जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में बात करेंगे तीज त्योहार की। सावन की तीज पूरे देश में, वैसे भारत एक कहूं कि फेस्टिवल्स का बुके है। ऐसा कोई महीना नहीं होता है जिसमें हमारे यहाँ त्योहारों की धूम ना रहे, और यही बड़ी वजह है कि विविधता में एकता का संदेश भारत देता है। अब बात हरियाणा हो चाहे राजस्थान, फिर या एनसीआर में दिल्ली या दूसरे शहरों, सभी जगह इस वक्त तीज की धूम है। और तीज में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेलिब्रेशन ऐसा होता है कि माना यह जाता है कि महिलाएं फ्री होंगी तो सेलिब्रेट कर पाती हैं। बिल्कुल नहीं है। सेलिब्रेशन एक ऐसा इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कामकाजी महिलाएं हों चाहे गृहिणी हो या हम आम भाषा में जिन्हें कहते हैं बहन बेटियां हो, हर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है, जो जिस तरह से जिस स्तर पे कर सकता है। तो हमारे साथ आज नारी में मौजूद हैं राज दहिया जी, गुरुग्राम से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। हरियाणा में तीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो बताएंगे। हमारे साथ मिसेज इंडिया रही हुई डॉक्टर अनुपमा सोनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और दीक्षा सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनकी हाल ही मैरिज हुई है। मैं राज मैम आपके पास आना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि तीज का फेस्टिवल है और कहीं घेवर की महक है, कहीं लहरियां चल रही, कहीं मेहंदी की महक दिखाई दे रही है, तो किस तरह का सेलिब्रेशन होता है हरियाणा में? सबसे पहले जी नमस्कार, हाथ जोड़ के मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। और मैं राज दहिया, ग्राम गहली से, नारनौल छोटा सा गांव है मेरा, ग्राम गहली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में जी। कैसे सेलिब्रेशन होता है हरियाणा में?
हरियाणा में देखो सावन का महीना लग चुका है और ये हमारी तीज त्योहार हिंदू महिलाओं का त्योहार माना जाता है। और ये मतलब हर वर्ष सावन माह में आता है। जैसे तीज के अब सावन का महीना लग चुका है तो सावन के गीत हर गांव में शुरू हो गए हैं। पेड़ पे झूला डालना और पूरा दिन रात जैसे हम जल्दी जल्दी काम करके महिलाएं खुशी में सावन का महीना लग चुका है, अब सभी इकट्ठा बैठ के अपने मतलब ड्रेस से तैयार हैं सबकी। तो सावन का महीना जैसे ही लगते ही और हर एक गांव में गीत शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो और यह सावन मास में जैसे शुक्ल पक्ष की तृतीया पक्ष में महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन भी करती हैं। जी, माता पार्वती का पूजन करने से जैसे विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में मतलब वृद्धि होती है। जैसे शिव पार्वती का जोड़ा है, ऐसे ही हर पति पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और जैसे सावन के महीने में भाई बहन की कोथली लाता है, जैसे हमारे पुराने संस्कृति कल्चर में मतलब यही हरियाणा में होता आया है। जैसे सावन का महीना लगते ही बहन इंतजार करने लग जाती कि मेरा भाई कोथली ले। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो एडी ठा के बाट देखना। हाँ, तो हमारे यहाँ उसे सिंजारा कहते हैं। हाँ, सिंधारा। तो मेरा भाई आएगा और ढेर सारी मिठाई घेवर ले आएगा और मान सम्मान दे के जाएगा। और कोथड़ी, उसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कोथड़ी। मेरा भाई मेरी कोथड़ी आएगा सावन के महीने में। जी बिल्कुल मैम। तो आपने राजस्थान का कभी सेलिब्रेशन देखा है तीज का? हाँ, राजस्थान में ऐसे ही मनाया जाता है। आप अपनी जैसे संस्कृति तो यही है, कोई किसी ढंग से मनाता है, कोई किसी ढंग से। जैसे पंजाबी अलग ढंग से मनाते हैं, जाट सभी भाईचारा अपना थोड़ा सा अदल बदल के कुल मिला के होता यही है। शिव पार्वती की पूजा होती है, व्रत रखते हैं हम और अपना तैयार होके झूले झूलते हैं, गीत गाते हैं, लोक गीत गाँव में। तो कुल मिला के सेम सा ही होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जो तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे दर्शक, उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की उमंग उत्साह, बाजार हो चाहे गलियां हो या घर हो, साफ दिखाई देता है कि कोई त्योहार की उमंगें साफ झलकती दिखाई देती हैं। आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन को लेकर के महिलाएं कितनी क्रेजी हैं। कहीं मेहंदी के, आपको ये वो ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कहीं जयपुर से हैं, कहीं जी। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं छत पे जाके। जी हाँ बिल्कुल, कई जगह पे रक्षाबंधन का भी सुनाई आता है कि वहां पतंग उड़ाई जाती है। यहाँ पे मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है उसमें। राज जी, आप थोड़ा सा आपके मोबाइल या जो टैब है उसको थोड़ा झुका लीजिए, क्योंकि आपका फ्रेम, हाँ बस यहीं पे रखिए, वो आपका फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। तो जी, आता है तो ढेर सारे त्योहार लेके आता है। तीज आई बखेर गई बीज, ऐसा बोल। अब बिल्कुल तीज के बाद बहुत सारे त्योहार आएंगे, रक्षाबंधन आएगी। और बिल्कुल ये सही कह रही हैं आप कि त्योहार का उदय जो होता है तीज के साथ ही होता है। और ये कहा जाता है कि गणगौर के सेलिब्रेशन के साथ में त्योहार पे कुछ विराम लग जाता है। चलिए, हमारे साथ एक नवविवाहिता दीक्षा भी जुड़ी हुई है। ये इस वक्त उनकी मैरिज के बाद की पहली तीज है। तो मैं जानना चाहूंगा कि दीक्षा, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके विवाह के बाद का ये पहला त्योहार है, तीज का त्योहार खास रूप से देखा जाता है, तो किस तरह की तैयारी है, क्या उत्साह है? सर, मैं आज सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरी पहली तीज है और मेरे मायके से सारा सामान आया था सुहाग का। जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। इसमें पूरा सामान मेरा सुहाग का आया था मेरे मायके से, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और यहाँ पे सब लोगों ने झूले लगाए थे, तो हमने सुबह से उसे झूला भी। उसके बाद मिठाई आई थी, मिठाई भी खाई हम लोगों ने। काफी एक कल्चरल एक्टिविटीज भी हम लोगों ने की, डांस किया, फोक डांस वगैरह।
ये सारे हम लोगों ने आज प्रोग्राम किए। जी, तो कुछ फ्रेंड से बात होती है किस तरह का सेलिब्रेशन रहता है मैरिज के बाद में, क्योंकि पहला त्योहार है जैसे आपने बताया है, ये कुछ और किस तरह की हलचल रहती है इसको लेकर के, कब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? सर आज हमने 1 वीक पहले से इसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी थी जी। पूरे घर में डेकोरेशन वगैरह, फ्लावर्स वगैरह लगाना, और एक रूम को पूरी तरीके से इस तरीके से सजाया था जहाँ पे कम से कम 17 से 18 महिलाएं आए और इस फंक्शन में हमारे साथ जुड़े। जी बिल्कुल, तो तैयारी आपने की है? आप पूरे सब घर वाले परिवार के लोग मिलकर के सब तैयारी करते हैं? जितनी भी औरतें हैं उन सब ने भी इसमें पूरी भागीदारी अपनी निभाई है और साथ में पूरा अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। उन्हीं के साथ से हमारा ये पूरा जो कल्चरल एक्टिविटी का ये प्रोग्राम था ये पूरा हो पाया है। बिल्कुल, तो राज मैम ऑलमोस्ट सब जगह एक ही जैसे हलचल रहती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, सब उत्तर भारत में खासकर इसका। जी हमारा तो यही है जी, हमारी संस्कृति को बचाना, जी, जो कि पुरानी संस्कृति लुप्त होती जा रही है उसको बचाना हमारा मेन मकसद है जी। नारी के लिए मैं भी प्रोग्राम करती हूँ। कल हमारा 3 बजे से 6 बजे का प्रोग्राम है। पेड़ पे झूले डालेंगे, गीत गाएंगी और पुराने गीत जो है बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को हम एकत्रित करेंगे, गीत गाएंगे, दामन, चुंदड़ी, कुर्ता और मेहंदी लगाएंगे, रंग बिरंगी चूड़ी पहनेंगे। मेहंदी और चूड़ियां दिखाई दे रही हैं आपकी। मेरा मेन मकसद पुरानी संस्कृति की तरफ है। बहुत अच्छी बात है। में सब कुछ है, जैसे पहले के पुराने लोग होते थे बहुत ही अच्छी सोच के होते थे, आज भी अच्छी सोच के है, लेकिन पुराने लोगों में जैसे पुरानी संस्कृति में चूल्हे पे खाना बनता था, वो जैसे बहुत फायदेमंद था। और काफी पुरानी कल्चर की जो भी पेड़ पे झूले होते हैं, न कि पार्क के पेड़ के झूले जो होते हैं ना, तो उनको बढ़ावा देना और अपने सारी बहनें इकट्ठी होएं, सारे पुराने दुख भुला के एक दूसरे से गले मिले, ताकि सारी जो भी लड़ाई झगड़े हैं उनको भुला के और वो प्यार की तरफ रुझान हो। तो बहुत अच्छी बात है। राज मैम आप करती क्या है? मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, बिजनेस की लाइन में भी हूँ, मैं एक जिम की ओनर रही हूँ और मैंने कपड़े का भी शॉप किया था, उसमें भी बड़ा अच्छा महिलाओं का योगदान रहा। अब मैं राजनीति भी करती हूँ और मैं महिला होके इतनी जी। तो चले इस वक्त मैं दीक्षा आपके पास भी आना चाहूंगा, आप क्या करती हैं? सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ जी। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग टाइम कितना स्पेयर कर पाते हैं। जैसे राज जी तो एक मुझे लगता है कि मल्टीटास्क लेके चलती हैं, हाउसवाइफ भी हैं ये और दूसरे काम भी कर रही हैं, ये तो गजब की बात है। लेकिन उसके बीच भी टाइम जो निकाल रही हैं और काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं तीज को लेकर के। अनुपमा जी आपके यहाँ से अनम्यूट करिए, म्यूट किया हुआ है सिस्टम, अनम्यूट करिए एक बार। हाँ जी बिल्कुल। अनुपमा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? आपके अनम्यूट करिए, म्यूट कर दिया आपने बाबा। हाँ अब ठीक है, अब मत छेड़िए उसे। अनुपमा जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, मिसेज इंडिया रही हैं और पेशेवर डॉक्टर हैं। और क्योंकि इनका जुड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारी महिलाओं को मैं सुनता हूं कि क्या सेलिब्रेशन करें, टाइम ही नहीं मिल पाता है। देखिए आप देख सकते हैं पूरे फेस्टिवल लुक में हैं और सेलिब्रेट भी कर रही हैं, अपनी क्लिनिक को भी चला रही हैं और घर को भी संभाल रही है। तो मैं अनुपमा जी तीज को लेकर के मैं चाहूंगा, राज दहिया जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, घर भी संभालती हैं, दीक्षा की मैरिज के बाद की पहली तीज है। मैं आपका भी आज का जो सेलिब्रेशन है उसका कुछ शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से एंजॉय कर रही हैं आप। आप सभी महिलाओं को तीज की बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मैंने अभी एक्चुअली मेरा आज सुबह क्लिनिकल प्रैक्टिस थी तो उससे फ्री होती मैंने अभी सबसे पहले तो मेहंदी लगवाई है तो अभी तो मेहंदी भी गीली है। और क्योंकि बिना त्योहारों के तो हमारा जो संस्कृति त्योहारों से ही बनी हुई है, हमारे जीवन में जितना भी मौज है, जितना भी उल्लास है, वो सिर्फ त्योहारों के द्वारा ही आता है। तो आज जैसे मेरी भी एक छोटी सी बेटी है
और जब मैं खुद छोटी थी तो अपनी माँ और अपने आसपास की महिलाओं को देखकर ही मुझे पता चलता था कि अरे तीज का एक बहुत बड़ा त्योहार राजस्थान में सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसे बचपन में माँ सिंजारे के लिए हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाती थी, नए कपड़े पहनते थे, हम भी छोटे छोटे बच्चे मेहंदी लगवाते थे। तो क्योंकि मेरी भी एक डॉटर है तो आज मैंने उसको भी मेहंदी लगवाई है, खुद भी मेहंदी लगाई है, फिर मैं अभी उसे झूला झुलाने के लिए लेके जाऊंगी। तो परंपराओं का निर्वाह जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम बताएंगे तो ही हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे, और तभी हमारे जीवन में जो उमंग और उल्लास है वो बरकरार रहेगा। और यही हमारी संस्कृति की बहुत अच्छी बात है, जिसकी खुशबू सब जगह बिखरती है। बिल्कुल, और मकसद भी वही है जन टीवी का भी कि हमारे जो संस्कृति जिसको दुनिया देखने आती है, हमारी पीढ़ी तो उससे एटलीस्ट रूबरू होनी चाहिए। और बड़ी वजह भी राज दहिया जी ने बहुत ही एक पते की बात कही उन्होंने कि देखिए साहब, त्योहार के साथ साथ सबसे बड़ा जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम हमारी इस पीढ़ी को बता सकें, भावी पीढ़ी को बता सकें कि तीज त्योहार क्या होते हैं और उन्हें हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अनुपमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि हाउस वाइफ से हैं वो ज्यादा सेलिब्रेट कर पाती हैं, वर्किंग वुमेन से या जो बिजनेस में हैं या वो नहीं कर पाती हैं। राज दहिया जी ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि काम के साथ साथ ये भी जरूरी है, हम उसे भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरा सवाल ये इस वजह से जरूरी है और लाजमी भी है कि बहुत सारी औरतों को, बच्चियों को हम सुनते हैं कि समय नहीं मिल पाता, जॉब करें कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जैसे अब मैं आपको वर्क प्लेस की बात बताती हूँ। तो मैंने आज खुद भी महसूस किया, मैं भी अपने वर्क प्लेस पे पूरा अच्छी तरीके से लहरिया पहनकर और अपना पूरा जो भी महिलाएं श्रृंगार करती हैं एकदम डिफरेंट उसमें अटायर में मैं आज अपने वर्क प्लेस पे मैं गई थी। वैसे ही मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं आज लहरिया पहन के पूरा श्रृंगार करके वो लोग भी अपने वर्क प्लेस पे गई थी। तो आई थिंक ये भी एक तरीके का उत्साह है त्योहार को लेकर में, कि हम अगर वर्क प्लेस पे भी जा रहे हैं तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि हम राजस्थान में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति ये है, और वहां पे भी लगना चाहिए कि आज तीज का त्योहार है। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, जो लोग सच में इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा टाइम को लेके कुछ उनका रिस्ट्रिक्शन होता होगा। वो मन की इच्छा होती है कि कई लोग सादा रहना चाहते हैं और कई लोग सच में मैनेज नहीं कर पाते किसी भी कारण से, पर एटलीस्ट हम ड्रेसअप वैसा हो सकते हैं, अपना मन वैसा उत्साहित कर सकते हैं, और जब भी मिले टाइम मिले तो मेहंदी भी लगवा सकते हैं। और लंच में हम घेवर शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और वहां पे भी जो महिलाएं होती हैं सब आपस में मिलकर एटलीस्ट तीज के बारे में अपनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स वगैरह, आजकल सेल्फी फोटोग्राफ सबके पास ही होते हैं, तो उत्साह तो सभी के मन में होता है। ये मन की बात है मुझे लगता है, और हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में यही है, और महिलाएं तो होती ही सब मल्टीटास्कर हैं और सब चीजें आराम से बैलेंस कर पाती हैं। जी बिल्कुल। दीक्षा, आपके पास आना चाहूंगा। राज जी और अनुपमा जी दोनों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और दोनों देखिए वर्किंग क्लास हैं। अनुपमा जी खुद डॉक्टर हैं, इनका अपना एक हॉस्पिटल है, उसे चलाती हैं, और मैंने देखा भी है इनको सुबह 8 बजे से और क्या झांसी की रानी की तरह लड़ती रहती हैं। राज जी भी अभी जैसे बताया कि हाउस वाइफ भी हैं, उसके अलावा अपना खुद का बिजनेस भी करती हैं, एक जिम को भी संचालित करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी अनुपमा जी ने कहा कि महिलाएं वैसे ही मल्टीटास्कर होती हैं। अभी की जनरेशन को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि जैसे इन लोगों का उत्साह दिखाई देता है अब की ये, क्योंकि इनका साफ कहना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी को पता कैसे लगेगा। आपकी एज के लोग या उससे कम एज में वो कैसे, कितना उत्साह होता है त्योहार को लेकर के, या रहता है कि चलिए अब टाइम नहीं है छोड़िए, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी भी मतलब ये जो कल्चर है इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। मतलब अगर देखा जाए कि पहले की तुलना में आज त्योहार ज्यादा पता चलता है, माना कि उसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन हो गया है, पर ये है कि उसकी जो खुशी है, उत्साह है, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। और नई पीढ़ी हमारी जो है उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रही है। हम उसे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। आज पहली मेरी तीज है इस बार, तो उतनी खुशी के साथ मैं उसे मना रही हूँ। और मैंने ये देखा है कि कवारी लड़कियां भी जो होती है वो भी पूरी तरीके से अपना व्रत रखती है,
पूजा पाठ करती है, ये सारी चीजें वो लोग भी अपना रहे हैं इसे। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से लुप्त हो गया है। बिल्कुल। राजबेन, काफी दिल खुश हो रहा होगा कि चले भावी पीढ़ी के लोग भी वैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, या आपसे पहले वाली जो पीढ़ी है जिसने किया वैसे ही, तो ये परंपरा चलती आ रही है। हाँ जी, परंपरा जैसे मेरा तो रुझान देखो पुरानी संस्कृति की तरफ है। आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारी माता दादी चूल्हे पे रोटी बनाती थी, खीर हलवा बनाती थी, और ऐसे हमारी माँ पाटड़ी दे के और रस्सा दे के भेज देती थी, चलो झूल के आए, गीत गा के आए, और सभी महिलाएं गीत गा के इकट्ठी जाया करती। तो ये पुरानी संस्कृति में बहुत कुछ है। हमारी जाटू भाषा बोलना, और ये जो मतलब मन बिल्कुल उनका साफ है, और कोई किसी तरीके से मनाए, सब प्यार का प्रतीक है। और थोड़ा सा पुरानी संस्कृति में बहुत कुछ है, वो हमारे शरीर के हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है, और खुशियां तो मिलती है। तो ये सब पुरानी संस्कृति की तरफ रुझान, नारी के उत्थान। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्साह उमंग के साथ में हमारा हेल्थ का इश्यू भी जुड़ा हुआ है। चलिए, डॉक्टर फिर हमारे साथ है तो सवाल बनता है। अनुपमा जी, बड़ी अच्छी बात कही है राज जी ने कि अगर हम उत्साहित रहते हैं, त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो आत्मीयता एक उसके साथ साथ एक हमारे हेल्थ से भी जुड़ा इश्यू है। तो आपको लगता है ऐसा? देखिए, जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, कोविड आ गया, तो जब हम कोविड काल में बिल्कुल घर में अकेले थे, तो किस तार ने हमें बांध के रखा था? वो सिर्फ अपना परिवार ही था, जिसके सहारे हम इतने टफ टाइम से बाहर आ पाए, और उस टफ टाइम को हम घर में रह के झेल पाए। नहीं तो कोविड ने तो हर किसी को अंदर तक तोड़ के रख दिया था। तो ये जो आत्मीयता की बात अभी उन्होंने कही है, सच 100% सही है कि हम इंसान जो होता है वो सिर्फ आत्मीयता से ही तो बंधा होता है। हमारे और जानवरों में जो हम डिफरेंस करते हैं, वो भावनाओं का ये खास डिफरेंस होता है। सो त्योहारों से हमें सच में आत्मीयता का एहसास होता है कि हम अपने जो घर के बड़े हैं उनके साथ में वापस से एकदम से लिंक अप होते हैं। सबको हम अपने फोन करते हैं, सबके साथ में हम जुड़ते हैं, आस पड़ोस की महिलाओं से जुड़ते हैं, सहेलियों से जुड़ते हैं। तीज त्योहारों के बहाने ही हम ये आत्मीय रिलेशन बना पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपनी जीवन को इस टफ समय में भी आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जीवन में बहुत सारी जगह हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन ये खुशी के पल होते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि भारत के त्योहारों को ना केवल हम लोग दुनिया देखने के लिए आती है, वो सेलिब्रेट करने आती है। मुझे जयपुर का अच्छे से ध्यान है कि जब यहाँ तीज माता की सवारी निकलती है, तो जो बरामदे हैं वो फॉरनर से भरे होते हैं। वो अपने उनकी पिक्चर्स, उन्हें जिस तरह से उनके चेहरे पे खुशी का अंदाज देखने को मिलता है, उससे मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति में हम लोगों को तो एंजॉय करना ही चाहिए। दुनिया किस तरह से जीती है उसको देख करके ये एक मैसेज होता है। अभी जैसे राज जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ मेले लगते हैं, झूले लोग देखने के लिए आते हैं, और जैसे दंगल होते हैं उस तरह से हरियाणा में जो मैंने सुना है कि झूलों के भी एक तरह से दंगल होते हैं। राज में ऐसा होता है क्या? हाँ जी, ये सच्चाई है। देखो, बड़े बुजुर्ग को अब कल हमने जो प्रोग्राम किया है, हमारे यहाँ स्कूल है उसमें किया हमने, पुराने कल्चर से सारी चीजें जुड़ी हुई है। सभी बहनें दामन पहनेंगी, कोई लाचे लहंगे पहनेंगी, कोई जिसकी जो पसंद है वो पहनो, और सभी माताओं के हम पैर छुएंगे, और सभी बुजुर्ग महिलाओं को सूट वगैरह देंगे, पैसे भी देंगे। जैसे बहू अपनी सास को शगुन में कुछ न कुछ देगी, तो उससे एक पुरानी संस्कृति, माताएं खुश होएंगी, पैर दबाएंगे उनके सबके, और फिर एक एक सूट भी, जैसे मैं अपनी सास को सूट दूंगी, एक अच्छी सी चुनरी दूंगी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की माँ है, तो मेरा जैसे बनता है बहू का देना। ये सब करते हैं, ये बहुएं सब करती हैं जी। चलिए, बहू की बात आ रही है तो मैं दीक्षा के पास में जाना चाहूंगा। दीक्षा, कुछ स्पेशल होता है सिंजारे में? जी सर, इस बार मैंने अपनी सास के लिए बहुत ही अच्छा मतलब गोल्ड का एक सेट लिया है। उसके साथ मैं उनको साड़ी गिफ्ट करूंगी, जिससे मुझे लगता है वो खुश हो जाएगी। और साथ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, वो सारा मैं उनको गिफ्ट करूंगी अपना एज अ बहू, क्योंकि ये मेरी पहली वो है तीज, तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से उसको सेलिब्रेट करूं।
चलिए डॉक्टर साहब, आप भी राज बता ही दीजिए तो डॉक्टर साहब ने आज क्या दिया है, क्योंकि इनके पतिदेव भी डॉक्टर ही हैं, और क्योंकि ये चल ही रहा है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको देख करके और भी किसी का भला हो सकता है कि ये तो एक परंपरा है, इसे निभाना चाहिए। मैंने भी आज एक बहुत सुंदर सी साड़ी और जो हम लोग अपने सुहाग वाला सामान जो रखते हैं, तो मैंने भी वो साड़ी और बैंगल्स अपनी मदर इन लॉ के लिए निकाल के रखे हैं, और मैं अभी शाम को बस उनको देने ही जाऊंगी। और सबसे ज्यादा जरूरी है आशीर्वाद लेना बड़ों का इन 30 त्योहारों पे, और क्योंकि जब हम ये परंपरा निभाएंगे तो डेफिनेटली आने वाली पीढ़ी उस परंपरा का निर्वाह करेगी, तो खुशियां जितनी बांटेंगे खुशियां उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और यही खुशी जो होती है एक्चुअली, इसी से हमारे सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, और सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वही हमारी हेल्थ को, हमारी खुशियों को का जो लेवल है वो हाई रखता है। तो इसीलिए हम जितना ज्यादा उत्साहित रहेंगे और इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, मुझे लगता है दुख और अवसाद बहुत दूर दूर चले जाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, यही एक बड़ी वजह है कि त्योहार आते इसी बात के लिए है कि जीवन में खुशियां हमेशा रहनी चाहिए, और केवल खुशी सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, वो आपके जीवन और हर पहलू से जुड़ी हुई है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्दी भी है वो, और बहुत जरूरी भी है। तो चलिए, शिंजारा सेलिब्रेट करिए तीज के त्योहार की। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे अतिथि जिन्होंने समय निकाला, क्योंकि ये वक्त सभी के लिए बड़ा कीमती और महत्वपूर्ण है। शाम का वक्त है और ये जो समय होता है इसमें हर कोई अपनी तैयारी में डूबा हुआ होता है। अनुपमा जी ने मेहंदी लगवाई है, राज जी पूरी तैयारी के साथ दिख रही हैं, और दीक्षा जी की पहली तीज है। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।